सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भैरव सिंह परिहार बापू ने नलखेड़ा में पत्रकारों से प्रेस वार्ता में हुए रूबरू, और उन्होंने क्या कहा, देखिए खबर में। सभी का धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए। जो पत्रकार सभी विधानसभा का संघ का पूरा सहयोग रहा, इसके लिए मेरी तरफ से ऐसा हम तो हमेशा फूल से स्वागत करते हैं, और पत्थर भी फेंकेंगे तो भी हम तो फूल ही देंगे। जवाब है हम तो फूलों के शौकीन ही नहीं। मेरा पूरा परिवार जो कांग्रेस परिवार ही नहीं, सुसनेर विधानसभा का जो परिवार 2,29,000 मतदाता जो है पूरा मेरा परिवार है। 17 तारीख के बाद में ना कांग्रेस होती है ना भाजपा होती है, और वो जब भी पत्थर फेंकेंगे हम उनको फूल ही आगे प्रसिद्ध करेंगे। काम करने की बात कर रहे हैं और आप कर रहे हैं काम करना याद है करेंगे। नहीं भैया देखो, एक चीज आप कहना सही है। सरकार का शौक किसको होता है? जिसको अपनी दुकान चलानी हो, बिजनेस करना। मैं विगत 15 साल से इसमें राजनीति कर रहा हूँ, और आपकी इसी जिले में बड़ौद में मैं पदों पर रहा हूँ। एक पत्रकार महोदय मेरे यहाँ आने जाने आपके इसी में आते रहते थे। काम करने की शैली होनी चाहिए। अगर जो काम करने वाला हो, आज जो पद मुझे जनता ने दिया है, मैं रोना धोना थोड़ी उनके सामने गाऊंगा कि सरकार नहीं बनी है, थोड़े को किस तरीके से काम करना है। मुझे अधिकार है। एक विधायक का जो पद होता है, सीएम से काम लाने का अधिकार है, मंत्रियों से काम लाने का अधिकार है, और वो लाके वो जनता के बीच में जनता की सेवा करूंगा। देखो बेरोजगारों के लिए तो एक देखो मेरी सोच है, सरकार बनती तो वाकई में मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने का मेरा और आज भी है। मैं निजी तौर पे भी कोशिश करूंगा मैं किस तरीके से यहाँ इंडस्ट्री लगा सकूँ। उसमें मेरे को थोड़ा बहुत सरकार का सहयोग चाहेगा, सरकार भी सहयोग करेगी। सरकार ये नहीं देखेगी कि ये कांग्रेस से है, क्योंकि उनको भी बेरोजगारों को रोजगार देना है। और जब अगर कोई बिजनेसमैन अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, मैंने अगर में आपने देखा होगा एथेनॉल की फैक्ट्री लगी, वो मेरी फैक्ट्री थी, जमीन मेरी थी। मैं कहीं ना कहीं सरकार की प्रताड़ना के कारण उस फैक्ट्री से मुझे बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा मेरा था, जमीन मेरी थी, प्रोजेक्ट भी मेरा था। तो मैं यहाँ भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई अच्छी बड़ी इंडस्ट्री लगा के और लोगों को रोजगार दे सकूँ। भैया मैं आपको एक चीज बताऊँ, मुझे 1 तारीख की शाम को एक फ़ोन मेरे पास आता है, बाबू काम लग गया आपका। मैंने क्या बात करते हो? ये काम लग गया है, इसलिए आश्वस्त नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को गणित याद है, मैं जानता हूँ कि क्या गणित फिट हुआ है। 12% से लेके 15%, 17%, 20%, 25% मशीनों में हैकिंग होती है, और हैकिंग के कारण मैंने देख लिया कि मेरे को इतना परसेंट में अगर हैकिंग हुई है 30 से 35,000 वोट मेरे गए, तो मेरी जीत तो यहाँ की मेरी जीत नहीं, मेरे जनता की जीत तो 50 से 55 मिनिमम 60-70 हज़ार तक की जीत थी। इसलिए मैं निश्चित था कि मैं जीतूंगा, और वाकई में हैकिंग हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे वरिष्ठ नेता इसके लिए लगे हुए हैं, वो माने या नहीं माने, बापू मानता है कि हैकिंग हुई है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर यहाँ के प्रशासन हो, कलेक्टर महोदय या मध्य प्रदेश के सीएम मुझे एक मशीन दे, मैं एक हैकर को बुलाता हूँ, वो एक कमरे में बैठे, वो मेरे कमरे में बैठेगा, आप वोट डलवा ले और मैं गिनवा दूंगा आपको कितने वोट निकलते हैं। ये चैलेंज से कहता हूँ। बिल्कुल हुआ है। हम 60 से 70 हज़ार वोटों से यहाँ की कांग्रेस में नहीं, सुसनेर विधानसभा का परिवार जो निश्चित था। आपने पत्रकारों ने देखा होगा कि किस तरीके से वोटिंग हुई है। जब कोरोना काल में जो स्थिति क्षेत्र की थी, वही स्थिति उस दिन वोटिंग के दिन थी। जनता भी नहीं थी रोड के ऊपर, लोगों को बिल्कुल एक वो चढ़ा हुआ था, युवाओं को जोश चढ़ा हुआ था कि सिर्फ वोटिंग करनी है। किसको करनी? बापू को करनी।
ये आप लोगों ने भी देखा। तो हमारा वोटिंग है कम से कम 65-70% वोटिंग एक तरफा हुआ, और वो जनता की उनकी जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई। और फिर भी हम इस हैकिंग के बाद भी, मैं आदरणीय राणा साहब के साथ में बैठा था, 4-5 घंटे हम बैठे, उनसे बात भी करी। तो बापू आपको विश्वास था क्या आप इतने वोटों जीतोगे? मैंने कहा साहब मुझे तो 60,000 से ज़्यादा का विश्वास था, पर आप निश्चित रहें, आपके पार्टी के हाईकमान द्वारा आपको 30-35 हज़ार वोट दे दिए गए, फिर भी हम जीते। मैं चाहता हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं प्रशासन से भी उम्मीद करता हूँ कि सरकार के दबाव में आके इस तरीके के कोई काम नहीं, तो जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। आज हिंदुस्तान के अंदर तो प्रजातंत्र तो प्रजा से चलता है, तो प्रजा से बड़ा कोई नहीं होता। दुर्भावनावश नेता लोग बाकी भी चाहेंगे कि यार इसने वोट नहीं दिया, ये मेरे विपक्ष में था, ये फलाना था, इसको निपटाओ, उसको निपटाओ। मैं तो यहाँ के प्रशासन से उम्मीद करूँगा कि दुर्भावनावश कोई ऐसी कार्रवाई न करें, और हर आदमी को चुनाव होने के बाद चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, या किसी का भी समर्थक हो, सबका काम करें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं काम चलेंगे, बढ़िया सुस्तेर विधानसभा का विकास होगा। और उस विकास के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं हमेशा इस सुस्तेर विधानसभा के लिए चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करनी पड़े, किसी मंत्री संबंधित मंत्रियों से मुझे काम लाने पड़े, तो मैं लेके जनता के बीच में आऊँगा और जनता के काम करूँगा। लेकिन वाकई में आप जो मेरे को बार बार पूछ रहे हैं, सरकार होती तो मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ऐतिहासिक काम करा था, और आज भी मुझे उम्मीद है कि मैं ऐतिहासिक काम कराना सफल रहूँगा। बिल्कुल है सर, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, मैं भी 2-4 दिन से जो जिस तरीके से वो हो रहा है, वो उसको पुलिस उठा लाती है, उसको ये करती है, किसी अधिकारी को दोष पड़ दी जा रही है, अध्यापकों को। अभी आपने मेरे को आशंका नहीं, आप वीडियो देखिए राणा साहब का, आज इतने वरिष्ठ हैं यार, विधायक रहे हैं, उनके फादर मंत्री रहे, और मेरे को बहुत अच्छे लगे। और उनका 4 घंटे का जो बिहेव, पहली बार मैं उनके पास बैठा हूँ, तो मैंने कहा यार नहीं यार आदमी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो उनके चेले चपटे, जो उनके वरिष्ठ गुरु लोग हैं, तो उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं, सलाहकार, बाहर आते ही उन सलाहकारों ने फिर सलाह दी होगी, तो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि मास्टर लोग अपने बुढ़ापा सुधारने के लिए, अभी तो उनकी जवानी में, क्या बोला उन्होंने, तो समझ में वीडियो, अभी जवानी बिगड़ जाए। अरे भाई इस तरीके के बोल आपको नहीं बोलना चाहिए। भविष्य में आपकी उम्र ही क्या है, 55 साल ज़्यादा से ज़्यादा, राजनीति में आप फिर आएंगे। एक जो अध्यापक और शिक्षक लोगों को आप ये बोलते हैं जवानी बिगड़ जाएगी, तो ये देखें आप क्या कैसे बिगड़ जाएगी जवानी। बापू को बिठाया उन्होंने, और बापू पे विश्वास है, ये प्रजातंत्र है। अगर दुर्भावनावश किसी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर भी होगा, तो उसके लिए भी जन आंदोलन इस शहर के अंदर होगा। हाँ, कोई गलत काम करता है उसका साथ हम भी नहीं देंगे, लेकिन ये तो देखो हर आदमी का अपना प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। उनको दिख रहा था कि भैया हमारे को ओपीएस के द्वारा हमारा फायदा हो सकता है, और माननीय जो विधायक महोदय जो कल कह रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा, इस तरीके का उनको नहीं बोलना चाहिए कि फिर जवानी बिगाड़ दूँ। आप क्या बिगाड़ देंगे जवानी, तो ईश्वर बिगाड़ेगा उनकी जवानी। पर हम बैठे हैं यहाँ, हम उनके लिए जन आंदोलन करेंगे। अगर दुर्भावनावश उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो ये बापू उनके साथ में हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके आऊँगा, मैं उम्मीद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो ऐसी दुर्भावना नहीं रखेंगे। ये जनता आज अगर यहाँ पर गतिरोध, विकास में गतिरोध करते हैं, तो वो बापू का नहीं है, वो जनता का विकास है। यहाँ जो स्थिति आई है, मेरी बहुत ही, वाकई में अगर सरकार होती तो मेरी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुझे भी शौक रहा है, विपक्ष में 15 साल से राजनीति कर रहा हूँ, नगर पंचायत का 10 साल से मैंने कार्यकाल चलाया है विपक्ष में, और ऐतिहासिक चलाया, और जनपद भी चलाई है।
जो भी वो भी विपक्ष में चलाई है और वो भी ऐतिहासिक चलाई है, क्योंकि अपनी छवि मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ ये मैं जानता हूँ और अधिकारी भी जानते हैं। अधिकारी मुझे सहयोग करेंगे, अधिकारी जानते हैं बापू निष्पक्षता से काम करता है, तो अधिकारी भी मेरा सहयोग करेंगे। तो मैं बिल्कुल निष्पक्षता से काम करूंगा। मैं आपको एक चीज बहुत बड़ी बात कहता हूँ, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता हूँ। इस 5 साल की आदरणीय विधायक महोदय की जो राशि आती है, जो फंड आता है, मैं जांच पे भी नहीं जाऊंगा, वो अपने कर्म है, वो जनता ने उनको दंड दे दिया, तो मैं चाहूँ जांच भी करा सकता हूँ। और मैं आज आपको अभी तक राशि भी मेरे पास नहीं आई है। 5 साल के अंदर पत्रकारों महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे 1 रुपये का लांछन उसके ऊपर लगा के बता देना। मैं उस दिन कान पकड़ के उसमें से और पूरे सूचन में जुलूस पकड़ के निकलूंगा। मैं चाहूंगा मेरी 100% राशि का मेरी सुस्तेर विधानसभा की मेरे परिवार के लिए उसका उपयोग हो, न कि बापू या बापू के कार्यकर्ता भी नहीं चाहेंगे। कार्यकर्ताओं में पहले ही कहना बापू जनता के लिए करना हमको, तो मैं जनता के लिए उसको उपयोग में लाऊंगा 100% राशि। ये जरूर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं पत्रकार